व्यवस्था की गई जिससे हमारा समाज और भी आगे की तरफ बढ़ा, और वह था है ना इनके द्वारा अच्छे मार्ग, और इन्होंने सारे चीज़ों को शिक्षित बनाया। सबसे ज़्यादा आज जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पे है ना, उस सभी को अगर देखा जाए है ना, तो आप जब अच्छे से पढ़ रहे हैं, किसी भी समाज का हो किसी भी वर्ग का हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन आपको एक ही मकसद है, सिर्फ पढ़ाई करना, शिक्षित बनना। और जब आप शिक्षित हो जाओगे तो हमारा समाज आने वाला समय अपने आप शिक्षित हो जाएगा। और इस बात को याद रखिए कि जब अगर शिक्षित आप नहीं होंगे तो हमारा समाज आगे में नहीं बढ़ पाएगा। और आप एक ऐसा पीढ़ी है जिससे शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है। समझे कि बाबा साहब की सोच अगर देखा जाए तो सिर्फ उस दौर से था, उस दौर के लिए नहीं बल्कि आने वाला पीढ़ी के लिए था। बाबा साहब का सोच अगर देखा जाए तो उस दौर से नहीं था, जो हमारे देश में जो पीढ़ी आने वाली है उस पीढ़ी के द्वारा ही अगर देखा जाए तो उस पीढ़ी के द्वारा और आने वाला पीढ़ी के लिए भी माना जाता है। आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ भेदभाव, आर्थिक समानता है ना, अगर नहीं रहता तो आज हमारा देश सबसे ज्यादा आगे रहता। एक बात और जान लीजिए कि हमारे देश में है ना, बाबा साहब को कुछ लोग महत्व दे या न दे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि अगर पूरे देश में 395 देश है, जिसमें से 195 देश में बाबा साहब अम्बेडकर को लोग पूजते हैं, है ना। और इतने बड़े अगर विदेशों में बाबा साहब को पूजा जा रहा है, जापान हो गया, चाइना हो गया, फिर उत्तर कोरिया हो गया, अमेरिका हो गया, उस समय बाबा साहब को लोग पूजते हैं। आज के डेट में आकर बताते हैं आपको कि जिस तरह से हमारे देश में स्कूलें बंद है, बहुत सारे कार्य बंद है, उसी प्रकार अमेरिका में भी पूरे स्कूल की छुट्टी कर दी गई आज के डेट में, है ना। रीजन क्या कि बाबा साहब अम्बेडकर जयंती वहां भी मनाया जा रहा है। बताइए, तो हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि यह विदेश भी हमारे देश में जो है कि पूरी तरह से देश के अलावा विदेश में भी प्रेजेंट है कि नहीं, और आने वाला भविष्य में यह हमेशा रहेंगे। वे कहते थे कि अगर हम एक समय समाज के रूप में प्रगति करना चाहते हैं, वे कहते हैं कि अगर हम एक समाज के रूप में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें अपने सबसे कमजोर वर्ग के ऊपर उठाना होगा। तो सबसे कमजोर वर्ग क्योंकि उसके अंदर अशिक्षा सबसे ज्यादा होती है ना। अगर कमजोर वर्ग ऊपर की तरफ अगर उठ जाता है तो हमारा समाज अपने आप आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, क्योंकि ऊपर वर्ग के अगर देखा जाए तो उच्च वर्ग के लोगों को तो पास जो है कि शिक्षा तो है ना, यहाँ तक कि मध्य वर्ग के लोगों के पास भी शिक्षा आई, लेकिन जो नीच वर्ग के, जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं है ना, उसमें शिक्षा नहीं जग रही है। तो हमारा मकसद है शिक्षा को आगे की ओर क्या करना, बढ़ाना। तो अगर हम सपोर्ट करते हैं तो आप भी सपोर्ट कीजिए कि शिक्षा को आगे तरह क्या कीजिए, बढ़ाइए, है ना। अगर आप अच्छे से संकल्प लीजिए कि आज के बाद से हमारा जो शिक्षा होगा वो आगे समाज के लिए होगा, है ना, न कि अपने घर तक रह जाए। अपने घर तक पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता है, शिक्षा लेना कोई शिक्षा नहीं होता है। आप समाज को अच्छे बना रहे हो, वही शिक्षा का काम देगा। मैं पढ़े लिखे उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आपको शिक्षित कर रहा हूँ, फिर आप में से कोई अच्छे व्यक्ति बनेंगे जो शिक्षित होंगे, जो आगे की तरफ फिर आप जो है कि मार्गदर्शन अगला को दोगे, है ना। तो ऐसा बनना चाहिए। तो बाबा साहब का मानना था, वो कहते थे कि अगर एक समाज में एक रूप में अगर प्रगति करना है, समाज को के रूप में अगर प्रगति करना है तो चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठना होगा। और निम्न वर्ग के लोग, उनकी बात आज भी हमारे लिए दर्पण की तरह मानते हैं, है ना, कि जरा ध्यान दीजिए, आज भी दर्पण की तरह है ना। और क्या वाकई हम उस भारत में जी रहे हैं जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। बाबा साहब का सपना क्या था कि हमारा समाज क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, एक पढ़े लिखे का समाज होना चाहिए, है ना। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, बहुत सारे चीज आप भी जाते होइएगा किसी अपने समाज में, अपने गांव में।